आज हम लोग महात्मा गांधी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जो है देखेंगे। इसके साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ टॉपिक जो है जो एनसीईआरटी से निकाला गया है उसका भी हम लोग आज अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट कह रहा है क्या कि डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कब किए थे? तो 1904 ईस्वी में किए थे। उसके बाद दूसरा पॉइंट है गांधी जी ने टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किए थे। दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और दोनों जो है परीक्षा में जो है आने की संभावना इसका बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है महात्मा गांधी का भारत आगमन कब हुआ था? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को, यानी गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे अपना पढ़ाई पूरा कर कर। ठीक है, और वकालत की उन्होंने पढ़ाई पूरा किया था और फिर वहाँ से जो है भारत जो है लौटे थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब किए थे? तो 1915 में। नेक्स्ट पॉइंट है कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जो है 1924 ईस्वी में बेलगांव यानी कर्नाटक में किए थे। नेक्स्ट पॉइंट है महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता 21 वर्ष तक रही। अगला पॉइंट है महात्मा गांधी का आत्मकथा जो था सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1925 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है सिद्धांत सत्य एवं अहिंसा। महात्मा गांधी का सिद्धांत था सत्य एवं अहिंसा। नेक्स्ट है अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? तो 1923 ईस्वी में। नेक्स्ट है अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925 ईस्वी को। कुछ प्रमुख पुस्तकें जो हैं इनका, पहला है सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो इनका आत्मकथा है। दूसरा है इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स। तीसरा है अनासक्त योग। चौथा है हिंद स्वराज 1909 में। फिर है गीता माता, सप्त महावर्त, गांधी जी का वास्तविक दर्शन व पश्चिमी सभ्यता का विरोध। उसके बाद है सुनो विद्यार्थी। ठीक है, जिसमें इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स बहुत इम्पोर्टेंट है, हिंद स्वराज बहुत इम्पोर्टेंट है, सुनो विद्यार्थी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये सब आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है समाचार पत्र जो है गांधी जी के द्वारा जो है निकाला गया था। पहला है द ग्रीन पैम्पलेट 14 अगस्त 1896 को राजकोट से। दूसरा है इंडियन ओपिनियन 1903 में दक्षिण अफ्रीका में। तीसरा है यंग इंडिया 1909 में और चौथा है हरिजन 1932 में। VVI पॉइंट है, हमने यहाँ मार्क कर दिया है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला हम लोग टॉपिक देखेंगे क्या है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट क्या था? तो यहाँ पर है भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1917 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। ठीक है, इसको एक्सप्लेन हम करते हैं थोड़ा सा। तो 21 मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद से पास किया गया यह विधेयक था रॉलेट एक्ट।
और इस विधेयक यानी इस कानून के द्वारा व्यक्ति को की स्वतंत्रता को जो है सीमित किया गया था। यानी जो व्यक्ति की स्वतंत्रता होती है उसको सीमित करने के लिए जो है यह विधेयक पारित किया गया था। 21 मार्च 1919 याद रखिएगा पूरा डेट के साथ कि रोलेट एक्ट जो है कब पारित हुआ था, 21 मार्च 1919 को। और समिति जो गठित की गई थी वह 1917 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पर जो है जो अंग्रेज जो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, ने न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की थी जो 21 मार्च 1919 में रोलेट एक्ट कानून यानी इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा पारित कर दिया गया था, ठीक है। और बता दें तो इस कानून के ज़रिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था, ठीक है। आई नोट पॉइंट में हम लोग देखते हैं तो रोलेट एक्ट सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था, यह पॉइंट याद रखिएगा। और जो हम अभी पॉइंट जितना भी बोले कि इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा जो इसको पारित किया गया था 21 मार्च 1919 को। और यह कैसा कानून था, तो इस कानून के ज़रिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था, ठीक है। इस पॉइंट को आप दिमाग में रखिएगा। इसके बाद जो है ये सारा पॉइंट तो हमने बता दिया। इसकी अवधि 3 वर्ष रखी गई और इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसे जो है काला कानून का जो है संज्ञा दिया गया था, ठीक है। और अगर हम बता दें तो रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी की अध्यक्षता में सत्याग्रह सभा आयोजित की गई थी, ठीक है। और 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल हुआ तथा 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस भी मनाया गया। यह आपका NCERT क्लास 10 से निकाला गया पॉइंट है, ठीक है, जो हमने अभी आपको बताया है। इसके बाद जो है इस कानून का विरोध हुआ और अभी आपको हम बताएं कि इस कानून का विरोध गांधी जी किए और उनके अध्यक्षता में सत्याग्रह सभा आयोजित किया गया, हर जगह हड़तालें की गई, ठीक है। और उसी समय जो है जनरल डायर जो है मार्शल लॉ लागू कर दिया था, ठीक है। और मार्शल लॉ लागू कर दिया था, उसके बाद जो है जलियांवाला घटना हुआ था। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो स्वतंत्रता संग्राम है, इसके बाद हम जलियांवाला बाग हत्याकांड का भी चर्चा करेंगे। तो पहला है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है हुआ था और इसमें जो है बोमेश चंद्र बनर्जी जो थे जिन्होंने सबसे पहले जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है किए थे, बोमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, याद रखिएगा पॉइंट कि बोमेश चंद्र बनर्जी जो थे उन्होंने सबसे पहले, अगर हम पूरा डेट बता दें तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। ये भी आपका NCERT में दिया हुआ है। और कहाँ और किसके समय हुआ था, तो याद रखिएगा वो अंग्रेज अधिकारी था लॉर्ड डफरिन। यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेगा, ठीक है, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय है ना भारत में कौन सा जो है अंग्रेज अधिकारी जो है था, तो लॉर्ड डफरिन, ठीक है, लॉर्ड डफरिन को जो है बना करके भेजा गया था उस समय, ठीक है।
और बम्बई के गोकुल दास कॉलेज हॉल में भारत के विभिन्न भागों से आए थे 72 प्रतिनिधि, ठीक है, और उन्हीं के द्वारा जो है यह स्थापना किया गया था, ठीक है। यह पॉइंट माइंड में सेट रखिएगा, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं, तो आगे जो है दे रखा है बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन जो है आपको 1905 में, यानी 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन जो है हुआ था, और यह जो है आपका लगभग इसे कहा जाए तो 16 अक्टूबर 1905 को जो है यह विभाजन लागू किया गया। डेट पूरा याद रखिएगा, 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया, और इसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। और यह बंगाल विभाजन क्यों हुआ था, तो ये अंग्रेज़ जो है उस समय लॉर्ड कर्जन थे, और उन्होंने राष्ट्रीय भावना को कमज़ोर करने के लिए 20 जुलाई 1905 में, ठीक है, बंगाल विभाजन का आदेश निकाला था। और उस समय बंगाल के अंतर्गत बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड सब एक ही में क्या थे, तो प्रदेश हुआ करते थे, ठीक है। और इसी बंगाल विभाजन के विरोध में जो है ना, बनारस में एक अधिवेशन चला था 1905 में, जो स्वदेशी आंदोलन के रूप में चला था। यह भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वदेशी आंदोलन कहाँ से जो है, किस अधिवेशन से जो है लिया गया है, तो याद रखिएगा बनारस अधिवेशन 1905 से, ठीक है। जिसमें और बंगाल विभाजन जो है करने का जो है अंग्रेज का क्या था मकसद, तो यही था कि प्रशासनिक सुविधा के लिए बंगाल का विभाजन अनिवार्य है। इस तरह का जो है अंग्रेज़ों ने एक बयान दिया था, है ना। और इसी बंगाल विभाजन से क्या उपजा था, तो स्वदेशी आंदोलन उपजा था, क्योंकि हम आपको बताया कि इसका विरोध हुआ था, है ना। गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में जो बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था, और इसी बंगाल विभाजन के कारण जो है स्वदेशी आंदोलन जो है शुरू हुआ। और स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो कर रहे थे वह बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत कर रहे थे, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जलियांवाला बाग हत्याकांड। हम आपको बताएं, इसके पहले रोलेक्ट एक्ट के बारे में बताए थे। तो रोलेक्ट एक्ट में हम आपको पूरा बताए थे कि 21 मार्च 1919 में जो है केंद्रीय विधान परिषद से पास हुआ यह विधेयक था, और इसे विधेयक के द्वारा जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया था, और उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि कौन अंग्रेज़ अधिकारी थे, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और किसकी जो है अध्यक्षता में, याद रखिएगा न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में जो यह हुआ था। और इसी के बाद जो है गांधी जी ने इसका विरोध किया, और सभी जगह जो है सत्याग्रह और आंदोलन जो है शुरू कर दिया। इसके बाद जो है वहाँ जनरल डायर जो थे मार्शल लॉ लागू कर दिया। इसके बाद जो घटना हुआ, बहुत बड़ी घटना हुआ पंजाब में, वह घटना हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड। और यहाँ पॉइंट भी हमने दे रखा है कि 10 अप्रैल 1919 को 2 राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, इनकी जो है गिरफ्तारी की गई थी। और 13 अप्रैल 1919 में इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ, ठीक है। और यह सभा जो है शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित की गई थी, जिसमें अत्यधिक संख्या में वृद्धों, स्त्रियों और बच्चों ने भी भाग लिया था। अचानक ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर ने पार्क में एकत्रित हुए निहत्थे जनता पर
गोली चलाने का आदेश दे दिया। ठीक है, और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें मरने वालों की संख्या 379 बताई गई है ना। मरने वाले की संख्या जो है सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कितना बताया गया, तो लगभग जो है 379 बताया गया। ठीक है, लगभग 379 बताया गया मरने वालों की संख्या। और उस समय जो है दीनबंधु एफ एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जो है जानबूझ कर जो है की गई हत्या जो है की संज्ञा दिए। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि कहीं से भी पीएससी जो है क्वेश्चन पूछ देता है। तो दीनबंधु एफ एंड्रूज जो है इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या कहा। ठीक है, और डायर ने जो है इसको क्या कहा कि लोगों को सबक सिखाने के लिए यह कार्यवाही की गई थी। ठीक है, ये पॉइंट। इसके बाद जो मेन पॉइंट आपका नीचे हम दे रखे हैं, ब्रिटिश सरकार ने इस हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया, जिसमें 3 भारतीय सदस्य चीमन लाल, शीतलवाड़, सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण थे। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और जिसमें लगभग सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोगों को बताया गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम पॉइंट को। कह रहा है कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, और समिति के सदस्य अन्य जो थे मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, बदरुद्दीन तैयब और MR जयकर आदि शामिल थे। बहुत ही वीवीआई पॉइंट है, याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच में कौन कौन से थे सदस्य, है ना। तो पहला याद रखिएगा कि मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी, और इस समिति के अन्य जो सदस्य थे मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, बदरुद्दीन तैयब और MR जयकर आदि शामिल थे। ये सारे लोग थे। ठीक है, इसके बाद ये जो नेक्स्ट पॉइंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि तथा गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि वापस कर दी। शंकर नारायण ने वायसराय कारनी से इस्तीफ़ा दे दिया। ये पॉइंट जो है काफ़ी आपका क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसको दिमाग में आपको रखना है। ठीक ना, कि ये सारे पॉइंट आपका जो है वीवीआई है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप में रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि तथा गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी। शंकर नारायण ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफ़ा दे दिया था। ठीक है, और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, ये सारे जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ये सब कुछ हुआ है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी के बाद आपका फिर शुरू होता है खिलाफत आंदोलन। ठीक है, और खिलाफत आंदोलन भी आपका जो है इसी के बाद जो है मार्च 1919 में जो है बम्बई में एक खिलाफत समिति की गठन किया गया, और जिसकी अध्यक्षता जो है मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों भाई जो है कर रहे थे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं खिलाफत आंदोलन। एक ऊपर में पॉइंट है, वो भी दिमाग में रखिएगा कि सरदार उधम सिंह ने लगभग 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को कैक्सटन हॉल लंदन में माइकल ओ डायर 1919 में पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर को गोली मारकर हत्या कर दी। ये भी आपका वीवीआई पॉइंट है। ठीक है, कि माइकल डायर की हत्या किसने की थी, तो याद रखिएगा सरदार उधम सिंह ने किया था, है ना। और उन्हें जो है
31 जुलाई 1940 को लंदन की पेंटोनीवेल जेल में फांसी दे दी गई। ये भी VVI पॉइंट है, ठीक है। आगे हम लोग खिलाफत आंदोलन देखते हैं। खिलाफत आंदोलन का पॉइंट, तो यहाँ पर हम पहले ही आपको बताया कि मार्च 1919 में ही जो है, यहाँ भी पॉइंट दे रखा है, मोहम्मद अली तथा शौकत अली, देख लीजिए, मोहम्मद अली तथा शौकत अली, दो अली बंधु जो थे, जो काफ़ी नाम प्रसिद्ध था उस समय, है ना। और अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इसमें 1919 दिया है, आप डेट पूरा याद रखिएगा कि मार्च 1919 में, ठीक है। और कहाँ, तो बम्बई में। खिलाफत समिति का गठन कौन किया था, तो मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों भाई थे, है ना। और यह जो है आपका क्या हुआ था, तो 1920 के प्रारंभ में जो है भारतीय मुसलमानों ने तुर्की, ठीक है, ऊपर में भी दे रखा पॉइंट, कि तुर्की के प्रति ब्रिटेन को जो है अपनी नीति बदलने के लिए बाध्य करने हेतु जोरदार आंदोलन प्रारंभ किया, जिससे खिलाफत आंदोलन कहा गया था, ठीक है। NCERT से निकाला हुआ यह पॉइंट हम बोल रहे हैं। और यहाँ जो हमने दे रखा है, तुर्की के सुल्तान को खलीफा यानी का पद प्राप्त था, लेकिन ब्रिटेन द्वारा खलीफा के प्रति किए जा रहे अन्याय के विरोध में भारत में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ, ठीक है। पूरा पॉइंट याद रखिएगा। एक पॉइंट और याद रखिएगा, ये वाला बहुत ही VVI है, कि 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि खिलाफत दिवस कब मनाया गया, तो पूरे भारत में जो है खिलाफत दिवस जो है 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं पॉइंट। आगे पॉइंट है असहयोग आंदोलन, ठीक है। तो 1920 ईस्वी में कांग्रेस ने कलकत्ता के अपने विशिष्ट अधिवेशन में तथा नागपुर में 1920 के अंत में आयोजित अपने वार्षिक अधिवेशन में गांधी जी के नेतृत्व में सरकार के विरुद्ध संघर्ष की एक नई योजना स्वीकार की। यानी ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है, सितंबर 1920 में, याद रखिएगा, है ना। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज की प्राप्ति के लिए जो है एक असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया था, ठीक है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय जो है गांधी जी ने कब लिया था, ठीक है, तो कलकत्ता अधिवेशन में सितंबर 1920 में। नागपुर अधिवेशन में लगभग 15,000 प्रतिनिधि शामिल हुए। इस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में संशोधन किया गया। आगे पॉइंट देखते हैं। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुए कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। यह भी पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है, कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है पारित हुआ किस अधिवेशन में, तो कलकत्ता अधिवेशन में, ऊपर में भी बताएं। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो लाला लाजपत राय कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो है नेक्स्ट है 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया था। और इस आंदोलन का लक्ष्य था पंजाब और तुर्की के साथ हो रहे अन्याय को ख़त्म करना और स्वराज प्राप्त करना, ठीक है, स्वराज प्राप्त करना, ठीक। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि ये चीज़ जो है हुआ था, ठीक है। गांधी जी ने 1920 ईस्वी में अपनी कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी, ये हम पहले भी बता चुके थे। जिसके पश्चात विधान परिषदों का बहिष्कार प्रारंभ हुआ। जब परिषदों के लिए चुनाव हुए तो अधिकांश लोगों ने वोट डालने से मना कर दिया। विद्यार्थियों और अध्यापकों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, ठीक है।
राष्ट्रवादियों ने दिल्ली में जामिया मिलिया और वाराणसी में काशी विद्यापीठ जैसी नई शिक्षण संस्थाएं स्थापित की गई। ये दोनों जो हुआ यह असहयोग आंदोलन के दौरान ही हुआ। वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया, ये सब आपका असहयोग आंदोलन के दौरान ये सब घटना हुआ। ठीक है, जितने भी स्कूल कॉलेज थे सब हड़ताल कर दिए गए, वकीलों ने वकालत करना छोड़ दिया। ठीक है, ये सारे चीज़ जो हैं आपको असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। तो इसमें मेन पॉइंट याद रखिएगा आप कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सितंबर 1920 में गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज की प्राप्ति के लिए जो है असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया था। बहुत वीवीआई पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉइंट। नेक्स्ट जो है इसी के बाद जो असहयोग आंदोलन हुआ तो चल ही रहा था, उस समय एक बड़ी घटना घटित हुआ, वह था क्या? चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड आपका एक बहुत बड़ी घटना घटा कहाँ? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में। देखिए लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में, आपका उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को एक हिंसक घटना घटित हुई। ठीक है, ये वाला डेट याद रखिएगा डेट के साथ कि चौरी चौरा कांड वह कब हुआ था। तो आपको 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर ज़िले में, ठीक है, चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ था, याद रखना है। और इसमें क्या हुआ था? तो एक पुलिस स्टेशन को क्या किया था में जिंदा 22 पुलिसकर्मी को जला दिया गया था। देखिए यहाँ लिखा हुआ है चौरी चौरा कांड के नाम से चर्चित इस घटना के पश्चात भीड़ ने विरोध स्वरूप पुलिस के 22 सिपाहियों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया। और चौरी चौरा घटना से गांधी जी ने इतने आहत हुए कि उन्होंने शीघ्र आंदोलन को समाप्त कर दिया। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, यानी गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस कब ले लिया था? तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो याद रखिएगा चौरी चौरा कांड जो 5 फरवरी 1922 पूरा डेट के साथ याद रखना है। ठीक है, कितने सिपाहियों को जिंदा जला दिया गया था? तो 22 सिपाहियों को। इससे गांधी जी क्या किए थे? असहज महसूस किए थे। ठीक है, आगे पॉइंट है महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक बुलाई जिसमें चौरी चौरा कांड के कारण सामूहिक सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन स्थगित करने का प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है महात्मा गांधी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर 18 मार्च 1922 को अहमदाबाद में सेशन जज ब्रूमफील्ड, याद रखिए ये पॉइंट, जज ब्रूमफील्ड की अदालत में मुकदमा चलाया गया था। यानी किसकी अदालत में मुकदमा चलाया था, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जज ब्रूमफील्ड की अदालत में मुकदमा चलाया गया और लगभग 6 वर्ष तक गांधी जी को कैद की सज़ा सुनाई गई। लेकिन 5 फरवरी 1924 को बीमारी के कारण महात्मा गांधी के 6 वर्ष पूरे होने के पहले ही रिहा कर दिया गया। ठीक है, आगे पॉइंट देखते हैं हम लोग। आगे है मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 3 अक्टूबर 1906 को 3 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों के एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला था। और 30 दिसंबर 1906 को जब ढाका में मुहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक हो रही थी तब उस अधिवेशन को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। ये पॉइंट सबसे वीवीआई है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो लोग आगा खां में मार देते हैं आंसर,
लेकिन याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा नवाब सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में। ठीक है, इसके बाद ये भी पॉइंट याद रखिएगा, नवाब सलीमुल्लाह, मोहसिन उल मुल्क, आगा खां और नवाब बाकर उल मुल्क, ये सब उस समय क्या थे, उपस्थित थे। आगे पॉइंट देखते हैं। आगे है बारदोली सत्याग्रह। तो गुजरात में स्थित बारदोली के किसानों ने सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% कर के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सत्याग्रह किया। यानी वहाँ गुजरात में किसानों ने क्या कर रखा था, तो विद्रोह कर रखा था। ठीक है, और उसमें क्या था, क्यों विद्रोह हुआ था, तो 30% कर जो है के विरोध में जो है वहाँ के जो है किसान जो है सत्याग्रह जो आंदोलन चलाए थे, किसके नेतृत्व में, वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। और बाद में बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद 30% लगान बढ़ोतरी को गलत बताते हुए इसे घटाकर 6.3% कर दिया। और ये पॉइंट आपको पूछा जाता है कि सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह के सफल होने के बाद बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना, कि कहाँ की महिला जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान किया था, तो बारदोली की महिला। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। कह रहा है काकोरी कांड। तो काकोरी कांड जो हुआ था, ये भी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। 9 अगस्त 1925 को हुआ था, याद रखना, डेट याद रखना है, काकोरी कांड। ठीक है, इसमें जो है आपका 9 अगस्त 1925 यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, याद रखिएगा, के सदस्यों द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग को काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया था। यह घटना काकोरी करवाही के नाम से प्रसिद्ध हुई। ये याद रखना है पॉइंट, कि उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर, याद रखना है। ठीक है, काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों के द्वारा क्या किया गया था, तो सरकारी खजाना लूट लिया गया था। ठीक है, इस संबंध में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर उन पर काकोरी षड्यंत्र के तहत मुकदमा चलाया गया और 17 लोगों को लंबी सज़ा मिली, 4 को आजीवन कारावास और 4 क्रांतिकारियों को, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, ये पूछा जाता है आपको, रोशन लाल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, क्रमशः गोरखपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद और गोंडा में फांसी दे दी गई। ये वाला याद रखना है आपको पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है क्या, काकोरी कांड के पश्चात हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का अस्तित्व समाप्त हो गया। अतः इस घटना को पुनः संगठित करने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में बैठक की और बैठक में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सैंडर्स की हत्या। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का उद्देश्य लाहौर के पुलिस अधीक्षक स्कॉट की हत्या करना था और जेम्स ए स्कॉट ने 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के द्वारा लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया था, जिसमें उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, याद रखना है इस पॉइंट को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने भागने की कोशिश नहीं की और वे वहीं पे खड़े रहे और इनकलाब जिंदाबाद के नारा लगाते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, इसके बाद है लाहौर षड्यंत्र मुकदमा 1929।
भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की गिरफ्तारी के साथ ही धीरे धीरे अनेक HR गिरफ्तार कर लिए गए और उन पर लाहौर षड्यंत्र कांड की मुकदमा चलाया गया। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र कांड में अधिकांश क्रांतिकारियों को दोषी पाया गया और उनमें 3 क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। ये बहुत ही VVI पॉइंट है कि लाहौर षड्यंत्र कांड की मुकदमा जो है 1929 में चलाया गया और इस मुकदमा में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है फांसी दिया गया और डेट याद रखना 23 मार्च 1931 को। वहीं पर चंद्रशेखर आज़ाद पुनः भाग निकलने में सफल हुए, किंतु बाद में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ हुई एक मुठभेड़ में उन्होंने अपने आप को गोली मारकर शहीद हो गए। ठीक है, आगे देखिए पॉइंट। आगे पॉइंट है साइमन कमीशन। ठीक है, तो साइमन कमीशन जो है यानी ब्रिटिश सरकार ने 1919 के इंडिया एक्ट के कामकाज की जांच करने के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की और उस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, इसलिए वह साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे और उनमें एक भी भारतीय शामिल नहीं किया गया था। कमीशन की नियुक्ति से सारे देश में विरोध की लहर दौड़ गई। यानी यहाँ पॉइंट क्या कर रहा है, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। तो यानी लगभग अगर बता दें तो 1919 में आपका इंडिया एक्ट के कामकाज की जांच करने के लिए एक कमीशन नियुक्त किया गया और उस कमीशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सर जॉन साइमन कर रहे थे। ठीक है, और इसलिए जो है इसका विरोध हुआ क्योंकि उस कमीशन में सारे सदस्य अंग्रेज थे, एक भी भारतीय शामिल नहीं था। ठीक है, इसलिए इसका विरोध किया गया। थोड़ा अगर पॉइंट इसका हम जानना चाहें तो नवंबर 1927 में ब्रिटिश इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, ये आपका NCERT क्लास 10th में दिया हुआ है कि नवंबर 1927 में ब्रिटिश इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया गया और इसमें जो है 7 सदस्यीय आयोग था। ठीक है, जिसके सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। ठीक है, ये और सर साइमन जॉन जो है की अध्यक्षता में जो है यह जो है गठित किया गया था साइमन कमीशन। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य जो है इसका था कि संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना था। ठीक है, यानी इसका मुख्य जो है यही था क्योंकि ऊपर में भी बताए थे कि इंडियन एक्ट के कामकाज की जांच करने के लिए कमीशन नियुक्त किया गया था, यानी जो संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर जो है विचार करना था। ठीक है, और इसी का विरोध का कारण यानी इसका विरोध का कारण क्या बना कि यहाँ पर एक भी भारतीय को इसमें शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, 1927 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मद्रास में हुआ था। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया और मुस्लिम लीग ने भी कमीशन बहिष्कार करने का फैसला लिया। इस कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इस कारण से इस कमीशन को वाइट कमीशन कहा गया। पॉइंट समझ गए? यानी आपको उस समय जो है 3 फरवरी यानी इसके बाद जो है 3 फरवरी 1928 को जो है बम्बई पहुंचने पर जो है साइमन कमीशन का स्वागत जो है काले झंडों के साथ जो है क्या किया गया था। और उसी समय जो है नारा लगा था आपका कि नारा जो लगा वह नारा लगा था क्या? साइमन गो बैक के नारे लगे थे। ठीक है, याद रखिएगा। यानी कमीशन भारत कब पहुंचा था, यह भी पॉइंट दम VVI है। यहाँ देखिए कमीशन 3 फरवरी 1928 को 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा था। ठीक है, और उसी समय जो है उस कमीशन का स्वागत किससे किया गया? काले झंडों से किया गया तथा साइमन गो बैक के नारे लगे थे, है ना। साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय जो है पुलिस ने लाला लाजपत राय पर हमला किया था और उसी समय जो है उनकी
मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये पॉइंट आपका एकदम VVI है, याद रखना है। आगे देखते हैं पॉइंट। पूर्ण स्वाधीनता की मांग। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। गांधी जी द्वारा 31 दिसंबर 1929 को एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें घोषणा की गई कि कांग्रेस के संविधान की धारा 1 में स्वराज शब्द का अर्थ होगा पूर्ण संविधान स्वाधीनता, याद रखिएगा। ठीक है, यानी पूर्ण स्वाधीनता है ना। यह जो है आपका 31 दिसंबर 1929 को जो है यह प्रस्ताव पेश किया गया था, और जिसमें घोषणा किया गया था क्या, कि संपूर्ण स्वराज्य हमको चाहिए, है ना। और उसी दिन जो है आपको 26 जनवरी 1930 को जो है देख रहे हैं संपूर्ण देश में जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया, जिसे भारतीय जनता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। यानी याद रखना है कि दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। यही पॉइंट आपको क्वेश्चन में पूछेगा। ठीक है, कि किस अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था और किसकी अध्यक्षता में। तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, ठीक है, दिसंबर 1929 को जो है लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई, तथा 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, VVI है। आगे पॉइंट है क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, आगे है सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन अगर हम बता दें तो यह जो है आपका लगभग सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाने के बाद गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में आरंभ हुआ। यानी ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखना है डेट 1930। ठीक है, और यह आंदोलन की शुरुआत जो है आपको गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी यात्रा से आरंभ हुआ था। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है किसके साथ आरंभ हुआ था, तो दांडी यात्रा के साथ आरंभ हुआ था। दांडी यात्रा क्या था, तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अहमदाबाद के अपने साबरमती आश्रम से 78 सदस्यों के साथ दांडी की ओर पैदल यात्रा शुरू किए थे। दांडी अहमदाबाद से करीब 385 किलोमीटर दूर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित था। तो इसमें थोड़ा मेन पॉइंट जो है दिमाग में रखिएगा कि साबरमती आश्रम की जो है गांधी जी ने जो किया था वो डेट याद रखिएगा कि शुरू किया था तो 12 मार्च 1930 को। और यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी BPSC टीचर वाला एग्जाम में भी पूछा गया था कितने सदस्यों के साथ, तो याद रखिएगा 78 सदस्यों के साथ ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। और लगभग 385 किलोमीटर की दूरी जो है गांधी जी पैदल तय किए थे, है ना। और गांधी जी और उनके साथी जो है 6 अप्रैल, ये डेट याद रखना है आपको, 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे थे और उसी समय जो है नमक कानून तोड़े थे। ये आप दम दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा। आपको बिहार बोर्ड में दिया हुआ है 24 दिन, ठीक है, और 250 किलोमीटर। ठीक, NCERT में 385 किलोमीटर। तो NCERT मान्य होता है, ध्यान में रखिएगा 385 किलोमीटर। अगर दिन पूछेगा तो 24 दिन कंफर्म याद रखिएगा। और कितने सदस्यों के साथ, तो 78 सदस्यों के साथ। और कब शुरुआत किए थे, तो 12 मार्च 1930 को। कहाँ से किए थे, तो साबरमती आश्रम से किए थे, है ना, ये याद रखना है। और कब पहुँचे दांडी, ये भी डेट याद रखना है, 6 अप्रैल 1930 को। ठीक, और उसी समय उन्होंने नमक कानून तोड़ा था और उसी के बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है
पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में इस आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार, याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार ने किया। वे सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता है, तो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है साइमन कमीशन के सुझाए गए सुधारों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1930 में लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि पहला गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तो नवंबर 1930 में लंदन में हुआ था। ठीक है। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया, परंतु राजाओं, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और कुछ अन्य संगठनों के प्रतिनिधि उसमें शामिल होने के लिए लंदन गए थे। और यहाँ एक पॉइंट और याद रखिएगा, बहुत भी पॉइंट है कि गांधी जी जो है यहाँ पर शामिल नहीं हुए थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक, कि किस गोलमेज सम्मेलन में, है ना, गांधी जी शामिल नहीं हुए थे, तो पहला गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी शामिल नहीं हुए थे। ठीक है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी शामिल हुए थे। देखिए हाँ, वायसराय इरविन ने 1931 में, यानी इरविन समझौता हुआ था, गांधी जी और इरविन के बीच हुआ था। ठीक है, 1931 में। तो उसी समझौता में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए कांग्रेस को सहमत करने का प्रयास किया। कौन? इरविन ने। ठीक है। और गांधी जी और इरविन के मध्य एक समझौता हुआ जिसके अंतर्गत सरकार ने उन सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करना स्वीकार कर लिया जिनके खिलाफ हिंसा के आरोप नहीं थे। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। गांधी इरविन समझौता हुआ था आपको 1931 में। कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेना स्वीकार कर लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए गांधी जी को कांग्रेस का प्रतिनिधि चुना गया और यह सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। ये डेट आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे, हिस्सा लिए थे, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला, तो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। ठीक है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? गांधी जी थे। ठीक है, बहुत VVI पॉइंट है, जहाँ जहाँ आपको हम मार्क किए हुए हैं, याद रखिएगा इस पॉइंट को। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, यानी अप्रैल 1942 में क्रिप्स मिशन के लौटने के कुछ समय के पश्चात आज़ादी के लिए भारतीय जनता का तीसरा महान संघर्ष शुरू हुआ। इस संघर्ष को भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 7 अगस्त 1942, याद रखिएगा, बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान, ये याद रखना है पॉइंट आपको। ठीक है, बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? याद रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी बैठक हुई जिसमें महात्मा गांधी के जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई जिसमें महात्मा गांधी के संघर्ष के निर्णय की पुष्टि कर दी गई। 8 अगस्त 1942 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया और प्रस्ताव में घोषणा की गई कि भारत में ब्रिटिश शासन को यथाशीघ्र समाप्त करना अति आवश्यक है। ठीक है, ऐसे आप याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वह 9 अगस्त 1942 को जो है शुरू हुआ था। ठीक है, यहाँ देख लीजिए कि वर्धा बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें समानतः भारत छोड़ो प्रस्ताव कहा जाता है। ठीक है, तो भारत छोड़ो प्रस्ताव का जो है बैठक कहाँ पर हुआ था? तो वर्धा, याद रखिएगा, वर्धा। ठीक है, और आंदोलन की सार्वजनिक घोषणा जो है पूर्व 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। ये भी याद रखिएगा, तिलक दिवस मनाया गया कब? 1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस मनाया गया, 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में।
ये पॉइंट VVI है, ठीक है। इसके बाद 9 अगस्त 1942 की सुबह कांग्रेस के अधिकांश नेताओं को ऑपरेशन जीरो ओवर के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑपरेशन जीरो ओवर क्या था। तो 9 अगस्त 1942 को जो है सुबह सुबह जो है कांग्रेस के अधिकांश नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। महात्मा गांधी एवं सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में बंद कर दिया गया। ये आपको एकदम VVI क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है, कि महात्मा गांधी एवं सरोजिनी नायडू को कहाँ रखा गया था, तो आगा खां पैलेस में रखा गया था। और आगा खां पैलेस में 10 फरवरी 1943 को 21 दिन के उपवास की घोषणा कर दी गई। और सबसे यहाँ पर VVI है क्या, कि इसी में जो है गांधी जी जो है एक भाषण के दौरान जो है एक नारा लगाए थे, करो या मरो, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी जो है करो या मरो का नारा दिए थे, ठीक। नेक्स्ट